जी बताएं, अपना नाम बताएं। कब से आप यहाँ मंदिर में पूजा पाठ के लिए आती हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई हैं। इस मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? रहने वाली कहाँ की है? मैं देवरिया। देवरिया, देवरिया से आई हैं आप। प्रिय दर्शक नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। आपका लोकप्रिय चैनल पहुंचा है हनुमान जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित अति प्राचीन हनुमान मंदिर भैंसई मठ पर। यहां पर हनुमानगढ़ी अयोध्या के जैसे ही सेम हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है और अष्टकोणी कुआं भी यहाँ पर मौजूद है। अयोध्या धाम में भी हूबहू यही मूर्ति एवं कुआं का होना जानकारों के द्वारा बताया जाता। यह अचंभित करने वाला है। तो आपको ऐसा लगेगा श्री अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी में जो मूर्ति स्थापना हुई है, सेम वही मूर्ति यहाँ आपको देखने को मिलेगी आज हनुमान जयंती के अवसर पर। जी बताएं, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जय श्री राम। मैं राहुल प्रताप सिंह, मेरा घर गौगा पड़ता है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। और इस मंदिर से बचपन से हम लोगों का लगाव रहा है जी। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के लोग भी यहाँ लेके आते थे और हम लोग इस मंदिर में आते थे जी। और ये मंदिर कम से कम 500 वर्ष पहले का बताया जा रहा है जी। लेकिन आज भी आप इसमें स्थापित जो मूर्ति है बजरंगबली की, उनको जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तत्काल का ही मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है। आप अंदर भी देख सकते हैं कि बजरंगबली किस प्रकार से इसमें स्थापित है और ये देखने के बाद आप इधर कहीं भी, हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार की एक रंग की और एक पत्थर में पिरोया हुआ मूर्ति आपको कहीं मिलेगा। और इस मंदिर को सजाने में ये जो भी टाइल्स लगाने में जो भी योगदान है यहीं के ये साहब जी हैं, इनके द्वारा ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार तत्काल में कराया गया है। उधर कुआं भी है, अष्टकोणी कुआं। अच्छा, यहाँ पे अष्टकोणी कुआं है? हाँ हाँ, जो अपने आप में एक अनूठी कुआं है। अद्भुत है और ऐसा कुआं हम इसके पहले कहीं नहीं देखे। अभी जरा साहब सिंह जी जो जीर्णोद्धार कराए हैं, इनसे मिलते हैं। जी बताएं, कैसे आपके मन में प्रेरणा जगी, किस तरीके से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ? जैसे सबसे पहले तो मैं इस गांव में 2000 सन में यहाँ पर बाहर रहता था, ठीक ना जी। और मैं इस गांव में आया और इस गांव की स्थिति को देखते हुए मेरे दिल में श्रद्धा हुआ कि मैं इस गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा काम करूं जी। और मैं धीरे धीरे कम समय बीतते गया। मेरा तो अद्भुत कुआं को देखकर उसी समय मेरे दिल में मनोई भावना जगी थी कि ऐसे अद्भुत चीज को बचाना बहुत जरूरी है जी। और उस कुआं की स्थिति इतनी खराब हो गई, इस धरोहर को बचाने के लिए आपके मन में एक भावना अद्भुत मनोई, हमारा कृपा नहीं, ईश्वर की कृपा कही जाएगी जी। और लोगों से मैं सहयोग लिया और अपना जितना भी हमारे पास ताकत रहा मैं करने के लिए तैयार हूँ और कर ही रहा हूँ। ऐसा भी सुनने में आया कि आपको इसके जीर्णोद्धार में अपनी कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी, क्या ऐसा भी है क्या? अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेचना भी पड़े तो मैं बेच सकता हूँ। ऐसी आपके मन में हार्दिक इच्छा है और यदि शायद बिक जाए तो मैं इस मंदिर का एक नया रूप क्या देखना चाहता हूँ, इस समाज के सामने रखना चाहता हूँ। लगभग कितने साल पुरानी ये मंदिर है? इसका कोई इतिहास है नहीं, क्योंकि 400 बरस तो अंग्रेज हमारे यहाँ राज किए, उसके पहले का ये कुआं है। तो मंदिर कब का है? अंग्रेज के जमाने से पूर्व का ही कुआं है। और जब तक कुएं की सफाई नहीं होती है तब तक इसके कुएं का इतिहास है, यहाँ के इतिहास का पता नहीं चलेगा। कुएं के इतिहास का पता नहीं है और ये मूर्ति के विराजमान होने का भी किसी को पता नहीं है। इसीलिए मैं उस कुएं की सफाई करने के लिए मनोजीतोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से सहयोग भी मांग रहा हूँ और काफी पैसा लगेगा उस कुएं में। और मैंने प्रशासन को भी लिखा और प्रधान जी ने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया। अच्छा, स्थानीय ग्राम प्रधान से इस विरासत को बचाने में कोई सहयोग आपको? मैंने एप्लीकेशन भी दिया है सर वीडियो साहब को ब्लॉक में और रिसीव भी कराया हुआ है। प्रधान जी यहाँ तक कुआं तक झांकने तक नहीं आए। विकास कार्यालय वीडियो के यहाँ से मेरे पास है, एप्लीकेशन है सर। मैं मंदिर श्री हनुमान जी को यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं श्री अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के वहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, सेम वही मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो एक ही पत्थर में तराशी हुई। ये आप देख सकते हैं आदमकद प्रतिमा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी की। आपको अयोध्या के बाद पहली बार यहाँ पे दर्शन हो रहा है। अब आइए अन्य भक्त से मिलते हैं। जी जी, आपका परिचय? मेरा नाम कन्हैया प्रसाद है जी। है जो वो पहले अच्छा, भैंसई मठिया यहाँ मठ हुआ करता? मठ है ना,
आज मठ की स्थिति क्या है? मठ का स्थिति भी बहुत बेकार है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को मन्नतें पूरा हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इनका जो है कृपा है। रामनवमी की शुरुआत हाँ यहीं से हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा यहीं से निकलती है। एक चीज और दिखा दें, ये इस प्राचीन मंदिर की आप दीवार देख सकते हैं, ये इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, जो करीब 3 से 4 दीवार के बराबर तो है ही है। देखिए कितना हाइट था ये मंदिर की गुंबद है। गुंबद को भी हम लोग जीर्णोद्धार के लिए लगे हुए हैं, ताकि बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए जमीन के सतह से कितना ऊपर है। अब ये पहले तो नीचे से जमीन से करीब 10 फीट और ऊपर अभी भी करीब 10 फीट के आसपास ये मौजूद है। ऐसे आइए अब हम आगे की ओर ले चलते हैं, जो जीर्णोद्धारकर्ता साहब सिंह हैं इनके द्वारा स्थापित शिवलिंग के पास। आप देख सकते हैं यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग मध्य प्रदेश से ला करके स्थापना वर्तमान समय में यहाँ के जीर्णोद्धार करने वाले साहब सिंह के द्वारा किया गया है, कराया गया है। अष्टकोणी कुआं जो है, ये कुआं हम देख सकते हैं अष्टकोणों में कैसे निर्मित है। और भाजपा युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। और यह अष्टकोणों में कुआं है, आप देख रहे हैं। इसको भी साफ सफाइया और जीर्णोद्धार यहाँ के लोगों ने कराया है। आप देख सकते हैं यह पूरा कुआं जो है अष्टकोण में मौजूद है। और इतने प्राचीन धरोहर, इतना प्राचीन कुआं, इतना प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, संरक्षण के लिए प्रदेश में हिंदू और हिंदुत्व और सनातन को बचाने वाली सरकार है और ग्रामीण प्रयासरत हैं। बावजूद इसके खंड विकास कार्यालय बनकटा द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। इस कुएं की स्थिति बहुत ही जर्जर है। पहले इसमें पानी हुआ करता था, अब ये करीब भरने के कगार पे है। पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, जो कि पतली पतली ईंटें हैं। में भी इस तरह का हमने देखा है, जो जिसमें ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। ये जो मंदिर के जीर्णोद्धार कराने वाले साहब सिंह हैं, इनका ये कहना है कि ऐसा ही कुआं अयोध्या में भी जो हनुमान मंदिर है वहां भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस अयोध्या प्रभु श्री राम के जन्मभूमि से इस स्थान का क्या कनेक्शन है, इसको जानने का प्रयास कम से कम शासन प्रशासन को निश्चित रूप से करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। जी राहुल जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? तभी इसका पता है सर, इस कुएं का सफाई किया जाए ताकि इसका पता चले कि कब का निर्माण है, और कुछ ना कुछ तो इस कुएं के अंदर जो मिलेगा, जो हमारे इतिहास बताएगा। और अयोध्या के जैसे कुएं से मिलता जुलता कुआं से इसका क्या लिंक है, ये भी जानने का प्रयास होना चाहिए। जानने का विषय इसको खंड विकास अधिकारी के सामने इस बात को पहले भी रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। कुआं को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने एक योजना चलाई थी। अभी 1 महीना पहले हमारे लेखपाल साहब का फोन आया था, तो जिसमें वो हमारे गांव के कुआं के बारे में जानकारी ले रहे थे कि हमारे गांव में कितने कुएं हैं। तो मैं उनसे ये भी कहा, नीतीश चंद्र मिश्रा भी शायद यहीं के लेखपाल है, मेरे गाँव के भी वही है। तो मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि भैंसही मठ में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां पे एक अष्टकोणीय कुआं है, आप उसका भी जीर्णोद्धार कराने के लिए और उससे जो उसको सफाई कराने का प्रयास कीजिए और उसको भी फिर से एक नया रूप दिया जाए, क्योंकि हमारी सरकार ऐतिहासिक धरोहर जो भी है उसको बचाने का कार्य कर रही है, सजोने का कार्य कर रही है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर मैं इस मामले में खंड विकास अधिकारी से और एसडीएम साहब से भी मिलूंगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। आप अगर यदि सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इस ऐतिहासिक धरोहर को और अयोध्या प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में मौजूद अष्टकोणी कुआं और इस गांव में मौजूद अष्टकोणी कुआं, दोनों के कहीं ना कहीं क्या कनेक्शन है, इसको तलाशने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपके जरिए यहाँ की बात आगे जा रही है और प्रशासन तक पहुंचेगी। दूसरी बात, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, ये इतना मेहनत करके, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले ये जो मंदिर था वो कहीं ना कहीं गिरने के कगार पे पहुंच गया था, लेकिन इनके मेहनत ने, इनका जो आस्था है और जो जुनून है इस मंदिर के प्रति, इस कुएं को बचाने के प्रति, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद करूंगा
कि आज जो कुछ भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं अच्छे हालात में, वो इनका देन है और ये लगातार लगे हुए हैं और आगे भी प्रयासरत है कि इसको अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए और ये यहाँ ये आकर्षक का केंद्र बने। आप देख रहे हैं, अब यहाँ दरकार है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जो ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का एक गांवों में कुआं बचाने का जो प्रयास चल रहा है, अभियान चल रहा है, कम से कम उसके तहत भी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और इसको धार्मिक स्थल घोषित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि यह भैंसही मठ ग्राम है और भैंसही मठ से ही इस गांव की उत्पत्ति है संभवतः, और इसको धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग हो रही है, जो कि पहले से ही धार्मिक स्थल और धार्मिक ग्राम है ही है। अभी हम लोग तो बहुत देर से यहाँ अभी आए हैं, तो आपसे मुलाकात हुई है, आप भी अचानक आए हैं और अचानक इस पे चर्चा होने लगी। नहीं तो सुबह से यहाँ भक्तों की लाइन, पहले हम लोग भी आते थे तो लाइन लगाते थे और यहाँ भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया इसलिए अभी भक्तगण अभी कम है, लेकिन कभी अगर आप सुबह आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ का क्या नजारा रहता है। धन्यवाद। हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम में जो श्री हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, सेम वही मूर्ति यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर विराजमान श्री हनुमान जी की प्रतिमा की विशेषता यह भी है कि ये किसी लेटे हुए असुर राज की प्रतिमा पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। पूरी मूर्ति स्थापित है, प्राचीन ऐतिहासिक यह मंदिर है और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जो कि ये अभी पूजन आप कर रहे हैं। यहाँ पर साहब सिंह जी ग्राम भैंसही आपके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। आप देख रहे हैं इतनी विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा, ये कहीं शिला में बनी हुई है और यहाँ पर अष्टकोणी कुआं मौजूद है, जो कुआं प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या को छोड़कर यह पहला ही श्री हनुमान जी का आदमकद प्रतिमा है, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, यहाँ पे विराजमान है। यह ऐतिहासिक प्रतिमा जो है अयोध्या के बाद केवल इस गांव में पाई जाती है, जिसका किसी को अनुमान नहीं है कि यह 500 वर्ष 1000 वर्ष कितना साल पुराना है। और एक और संयोग है कि अयोध्या में भी अष्टकोणी कुआं है और यहाँ पर भी अष्टकोणी कुआं है। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस कुआं को आकर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की दिशा में कदम उठाएं। आप देख रहे हैं श्री हनुमान जयंती के अवसर पर ग्रामीण और स्थानीय जन एवं लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। पूजा आरती करते हुए भाजपा युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष राहुल प्रताप सिंह, गांव की महिलाएं, आसपास की महिलाएं, बच्चे, तमाम परिवारों से आए हुए लोग नीचे नीचे ये भगवान हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के जो दाता है, उनका यहाँ पर आदमकद प्रतिमा विशाल एक ही शिला में बना हुआ है। यही मठ ग्राम है, अयोध्या के बाद पहली यह बजरंगबली की मूर्ति है, जो सेम अयोध्या जैसी मूर्ति है। और एक संयोग है कि यहाँ अष्टकोणी कुआं विराजमान है, वह भी अयोध्या में भी विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि इस अयोध्या से मिलती जुलती सेम बजरंगबली की जो प्रतिमा है और जो अष्टकोणी कुआं है अयोध्या से मिलती जुलती, तो वहां से इसका क्या कनेक्शन है। यह भैंसही मठ बहुत पुराना ही ग्राम है और इस भैंसही मठ ग्राम का नाम इस ऐतिहासिक सनातन धरोहर के रूप में भैंसही मठ से ही इस गांव का यहाँ पे निवास रहा है, ग्रामीणों का निवास रहा है। तो इसको संजोने की जरूरत है। ग्रामीणों द्वारा यहाँ तमाम लिखा पढ़ी किया गया है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। ये आप हैं साहब सिंह, जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनके द्वारा इस मंदिर का अपने निजी खर्चे से जीर्णोद्धार कराया गया है। इनका कहना है कि आवश्यकता पड़ी तो अपनी जमीन भी बेचकर इस मंदिर के ऐतिहासिक धरोहर के बचाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। ये परिवार सहित बच्चे सहित लोग आए हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं। ब्रिजेश कुमार सिंह, मेरा घर आघाव है। यहाँ कितनी बार पूजा करने आप आ चुके हैं? यहाँ पे मैं सर तीसरी बार आए हैं। इस मंदिर के बारे में आपने क्या सुना है? मंदिर के बारे में एक बार मार्केटिंग इंस्पेक्टर के साथ सर के साथ आए थे, जो उनकी मनोकामना पूरी भी हुई थी जी, हुआ भी है जी। तो वही आए थे यहाँ पे, तो उनके साथ ही एक बार आए थे यहाँ पे लेके जी, और फिर उसके बाद से एक बार दोबारा आए थे मैं पूजा करने, फिर तीसरा इस बार जी। आप बता दें।
इस मंदिर की मान्यता मैंने सुनी है कि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो भी लोग भक्त आते हैं अपने दिल से जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। चौथी बार आप आई हैं? मैं दूसरी बार आई हूँ। आप कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए आई हैं तो हनुमान जयंती के अवसर पर वैसे जनरली? मैं हनुमान जयंती के अवसर पे आई हूँ। जी, आप साहब सिंह हैं, आपके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है और शासन प्रशासन से भी लिखा पड़ गया है। जी, आप? मैं तो यहाँ कम से कम हमको लग रहा है कि 2 दर्जन से अधिक बार आ चुका हूँ। काफी दिनों से आ रहे हैं आप, दर्जनों की बात है। और यहाँ से प्रतिवर्ष आपके द्वारा राम जन्मोत्सव की यात्रा भी करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं लगभग कोई ऐसा महीना ना हो मैं ना आऊं, अभी फिलहाल 2 सालों से। ये हनुमान जी के पैर के नीचे एक ये मूर्ति दिख रही है, बताएंगे इसके बारे में? ये हम लोग ये सर पुराने लोगों का नाम सुना, हम लोग सुने हैं जी। कि यहाँ जो इस मंदिर में सोने का घंटी था जी ये चोर लोग आए थे चुराने के लिए, ऐसे जी। लोग कहते हैं। जी, ठीक है, तो ये दूसरे का घंटा बजरंग बली का जैसे इनका कृपा था, तो ये लोग 6 कि 7 लोग थे, तो सब लोग इनार में कूद गए। जी। एक आदमी जो है ये इसमें बजरंग बली की जो है अपने पैर से दाब दिए नीचे इस चोर को। ऐसा इसका इतिहास बताते हैं लोग, इसमें सोने का घंटी था, इस चुराने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं, यह पहली ऐसी मूर्ति है जहां बजरंगबली के प्रतिमा के नीचे एक मूर्ति और दिख रही है, जिसके बारे में जैसा कुछ भी है ग्रामीण लोगों द्वारा बताया गया है। धन्यवाद।